जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका BSPSL है, इसमें जो प्रीवियस जो प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर का, उन सभी जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें आपके, तो उन सभी 15 प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो ये डिस्कस करने का मेरा मकसद बस यही है कि आपको ये दिखाना है कि जो आपके प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं, किस टाइप के, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जाम का लेवल है ये आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब कारगर होता है, मतलब यूजफुल होता है किसके लिए, तो हमारे क्वेश्चन को लेवल को देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यदि आपको जितने प्रश्न इसमें पता रहेंगे, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पहले से कितने प्रश्न आते थे। और दोस्तों और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया था, ये देखिए आप सेट आईडी देख सकते हैं, और जो 4 नवंबर 2018 को ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों क्या है कि एक्सेल में किसी दिए गए इनपुट IF फंक्शन के लिए केवल कितने आउटपुट होते हैं। तो दोस्तों एक्सेल देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका टॉपिक मिल चुका है, कौन सा, एक्सेल। यानी कि जो एक्सेल होते हैं, जो एक्सेल कंप्यूटर का पार्ट होता है, ठीक है, तो एक्सेल को क्या करना, हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो इसके बाद ये प्रीवियस ईयर करने के बाद जो हमारा वीडियो आएगा कंप्यूटर का, वो एक्सेल पे ही आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ये वीडियो आपके लिए मिस हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो एक्सेल में किसी दिए गए इनपुट फंक्शन के लिए केवल कितने आउटपुट होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं, एक आउटपुट होते हैं। कितना, एक आउटपुट होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक्सेल का जो वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, वो एक्सेल पे ही होगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, कह रहे हैं कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने पर एनालॉग डेटा सिग्नल को डिजिटल डेटा में निम्न में से कौन रूपांतरित करता है। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त जो एनालॉग डेटा होता है ना, एनालॉग डेटा किसे कहते हैं। आपने आपके पास यदि पहली वाली घड़ी होगी, ठीक है, जिसमें आपका डायल रहता है, या आपने देखा होगा आपकी जो बाइक होगी उसमें जो मीटर लगा रहता है, उसमें कांटा रहता है ना, ये वाला। तो दोस्तों या मीटर लगा होता है, इसी नंबर 1 2 3 करके लिखा रहता है, तो वो क्या होता है, एनालॉग होता है। ठीक है, और दोस्तों उसी को क्या कहता है, डिजिटल में। तो डिजिटल क्या होता है, जैसे कि आपने आप घड़ी देखा होगा, डिजिटल घड़ी, तो उसमें क्या होते हैं, नंबर लिखे रहते हैं। जैसे 2:35 हो रहा है तो 2:35 लिखा रहेगा, ये क्या होता है, डिजिटल होता है। और एनालॉग क्या होता है, जो पहले वाली घड़ी आती थी वो वो कांटा वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने पर एनालॉग डेटा सिग्नल को डिजिटल डेटा में निम्न से कौन रूपांतरित करता है, यानी दोस्तों कन्वर्टर काम कौन करता है, किस में, तो एनालॉग डेटा को किस में, डिजिटल डाटा में चेंज करने के लिए। तो दोस्तों वो क्या होता है, ये हमारा होता है कौन सा, तो होता है डी मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या, ए हमारे प्रश्न यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट दोस्तों देखिए आपका प्रश्न है कि कह रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म या साइट से आपका क्या अभिप्राय है, जो हितों गतिविधियों पृष्ठभूमि का वास्तविक जीवन संयोजन का साझा करने वाले लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सी ऑनलाइन सर्विस है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, किसी भी गतिविधि एक्टिविटीज़ को, पृष्ठभूमि को या वास्तविक जीवन संयोजन को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए क्या करते हैं, लोगों के साथ क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, जैसे कि आपके पास सोशल नेटवर्क के साइड में क्या आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगा। जैसा जहाँ दोस्तों आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, ये यूट्यूब है। ठीक है, और यूट्यूब क्या होता है कि सोशल मीडिया साइट्स होती हैं। इसमें आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम, और इसके बाद दोस्तों फेसबुक यूज करते होंगे, ट्विटर यूज करते होंगे, और टेलीग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या है, तो ये जो है दोस्तों, ये सोशल नेटवर्किंग सर्विस होती है, जिसके दोस्तों क्या होता है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। यदि ये हमारे पास यूट्यूब नहीं रहता तो हम आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, और हम आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते तो फिर दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो संकेताक्षर, मतलब जो सिंबलिक जो लेख होते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक जो लेख होते हैं दोस्तों, उसको क्या करता है, साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है। तो कौन ऐसा आपके पास प्रक्रिया दे रखा है जो संकेताक्षर को, सिंबॉलिक लेटर को असाधारण लेख में, यानी कि सिंपल लेख में परिवर्तित कर सकता है। तो जैसे हैशिंग हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया,
और इंस्क्रिप्शन हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। तो दोस्तों ये क्या होगा, डिस्क्रिप्शन जो होती है इसका मतलब ये होता है कि इसका काम ये होता है किसी भी संताक से जो सिंबॉलिक लेटर होते हैं उसको क्या करते हैं, सिंपल लेटर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके पास पूछा गया था कि मेलवेयर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता सुने होंगे आप लोग मेलवेयर के बारे में। दोस्तों मेलवेयर क्या होता है ना, एक प्रकार की जो है सॉफ्टवेयर होती है। क्या होती है, सॉफ्टवेयर होती है। यानी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को भी कवर करेंगे। यानी कि जितने भी आपके कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं जो एग्जाम में जो आपके सिलेबस में दे रखा है उन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी कंप्यूटर के बाद, वो हमारी आएगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर। ठीक है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो मैसेज करते हैं कि सर ट्रेड का भी क्वेश्चन लाइए। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो ट्रेड का भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप घबराइए नहीं। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सभी को देखेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से करते रहेंगे, लेकिन जितना वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाती है वो सभी को आप देखते रहिए, उसको याद करते रहिए। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेलवेयर के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास मालसियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। तो मालवेयर दोस्तों क्या होता है ना, एक प्रकार की सॉफ्टवेयर होती है जो मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, वायरस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या एक निम्न से कौन सा वेब पेज वेबसाइट के पहले पेज के रूप में माना जाता है और यह वेबसाइट के अधिकांश वेब पेजों में नेविगेशन प्रदान करता है। तो दोस्तों आप सबको पता है जैसे कि आप गूगल यूज करते होंगे। ठीक है, गूगल क्रोम यूज करते होंगे, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट ओपन होने के बाद जो फर्स्ट पेज आता है ना वही क्या होता है, आपका होम पेज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है आपके पास, इनमें से कौन सा वेब पेज वेबसाइट के पहले पेज के रूप में माना जाता है। यानी कि पहले पेज, फर्स्ट पेज जो होता है या वेबसाइट का अधिकांश वेब पेजों पर नेविगेशन करता है, यानी कि इसको कंट्रोल में करता है। तो दोस्तों वो क्या होता है, होम पेज होता है। ठीक है, आप यदि गूगल को ओपन कीजिएगा वहाँ पे आपको होम पेज लिख करके आएगा, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या था, ये कौन सा चैप्टर है, तो ये हमारा इंटरनेट चैप्टर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक हमने आपको एक्सेल दिखाया था, सॉफ्टवेयर दिखाया था और इंटरनेट भी दिखा दिया। तो यानी कि सभी जो भी टॉपिक दे रखे हैं हमारे सिलेबस में उन सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो हम इसको भी कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या रहा है कि माउस को के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों देखिए माउस जो होता है ना, इस टाइप का माउस होता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ बीच में एक व्हील मतलब क्या पहिए टाइप का लगा रहता है जो घूमते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि माउस के दो मानक बटनों के बीच में, यानी दोस्तों एक माउस बटन यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट क्लिक बोलते हैं इसे, और इसे राइट क्लिक बोलते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, एक व्हील टाइप का रहता है। तो देखिए दोस्तों माउस में क्या होता है ना कि माउस जो होती है एक ने इसमें से ये क्या होता है, कर्सर निकलता है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे जिस पर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कर्सर बन रहा है ना, यही क्या होती है, ये माउस का काम इसी से होता है। तो माउस का काम होता है कि किसी भी मतलब चीज़ को सिलेक्ट करना। यदि आप किसी को जैसे लेफ्ट की है यहाँ पे, तो लेफ्ट की प्रेस कीजिएगा तो कोई भी चीज़ क्लिक हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हील के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हील का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास है कि वेब पेज पे क्लिक करने के लिए और कौन सा हो गया आपके पास, स्क्रॉल करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों जो माउस में जो छोटा वाला ये बीच में पहिया होता है यानी कि घूमने वाला, वो क्या करता है, स्क्रॉल करने के लिए करते हैं हम लोग। आपने सीबीटी एग्जाम दिया होगा यदि ज़रूर, तो ये आप माउस का यूज करते होंगे। तो कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे करने के लिए, नीचे से ऊपर करने के लिए हम लोग माउस के बीच वाले जो मतलब रोलर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे जो है आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क श्रेणी बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में डेटा, इमेज, ऑडियो और वीडियो जानकारी का लंबी दूरी के ट्रांसमिशन प्रदान करती है, जिसमें एक देश, महाद्वीप या यहाँ तक कि पूरा विश्व शामिल हो सकता है। दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नेटवर्क के बारे में जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता हो, यानी कि विश्वव्यापी लेवल पे काम करता है, जैसे महाद्वीप हो गया, देश हो गया और यहाँ तक कि विश्व शामिल होते हैं और ऑडियो वीडियो में से सभी कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा नेटवर्क है, तो दोस्तों वो नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो WAN होता है। ठीक है, WAN होता है, तो वाइड इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क।
ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और एक एक दोस्तों और होता है हमारे पास, LAN होता है। एल मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन में क्या होगा? सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ चुका है एक्सेल का, ठीक है, किसका? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन आ चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? यानी दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में हम उपयोग करते हैं, किसमें? फॉर्मेट पेंटर के रूप में कई बार उपयोग करते हैं, तो उसका किसका उपयोग करते हैं इसमें करने के लिए? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक जो करते हैं, तब जाके क्या होता है? ये क्रमानुसार यानी कि जो नंबरिंग सिस्टम में आ जाता है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट होते हैं इस एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम पर जासूसी करने के लिए उपयोग करते हैं ताकि सभी गोपनीय और संवेदनशील जानकारी जैसे कि आपके बैंक खाते की संख्या और पासवर्ड प्राप्त हो सके? तो दोस्तों कंप्यूटर में क्या होता है ना, आपका स्कैम भी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, तो इससे आपको बचना भी है, ठीक है। बहुत सारे जो मालवेयर आपको पता है ना, मालवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो जासूसी करने के लिए, यानी कि आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। तो मालवेयर एक प्रकार सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस टाइप का होता है। तो इससे बचने के लिए जो मतलब ये जो पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं, जो इस प्रकार की जो हैकिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? देखिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स और एंटीवायरस। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं, यानी कि आपके जो साथ धोखाधड़ी होती है बैंक के साथ जो फ्रॉड होता है, ये इसे क्या बोलते हैं इंटरनेट की भाषा में? तो स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एंटीवायरस की। तो दोस्तों एंटीवायरस क्या होता है? जब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में या सिस्टम में या मोबाइल फ़ोन में जब भी किसी प्रकार की वायरस एंट्री कर जाती है, तो वायरस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फिलहाल ऑप्शन में क्या होगा? ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ पूछा गया था, क्या है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से किसके तहत इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन के लिए HTML आधारित संदर्भ या कंप्यूटर के तहत एक वेब डॉक्यूमेंट का होस्टिंग करने के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, जो होस्टिंग दोस्तों क्या होता है ना, होस्टिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप होस्ट करते हैं, यानी कि उसको अगुवाई करते हैं। तो यहाँ पे HTML दोस्तों क्या होता है ना, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जो HTML होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस्म के तहत इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन के लिए HTML आधारित संदर्भ या कंप्यूटर के तहत एक वेब डॉक्यूमेंट का होस्टिंग करवाने वाले के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हाइपर लिंक के थ्रू इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि हाइपर लिंक के थ्रू इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है कि MS वर्ड का है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, MS वर्ड से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम भी इसको भी हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट का किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों हमने आपके लिए कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, ठीक है, अब हमारी जो बारी आएगी वो शॉर्ट की आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों कभी कंप्यूटर को लेकर के, तो उसमें हम शॉर्ट की बताएंगे आपको, जो आपके एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो दोस्तों कह रहा है कि MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट जो की होती है वो कौन सा शॉर्टकट की होती है? तो दोस्तों वो क्या होता है ना, ये होता है आपके पास अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो MS वर्ड होती है इसमें जो कॉपीराइट का यूज़ करते हैं वो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C होता है। दोस्तों हम बात करते हैं कंट्रोल C का, इससे क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल C जो होती है ना, ये किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक छोटी सी और बात बता दें आपको, जैसे कंट्रोल प्लस यदि आप वाई करते हैं ना, तो ये रेडो हो जाता है। रेडो मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई भी चीज़ आप किए हुए हैं, उसको मतलब गलती हो गया, फिर से उसके पास जाना चाहते हैं, बैक करना चाहते हैं, तो वो होता है रेडो, ठीक है, यानी कि आगे बढ़ना। और ये होता है कंट्रोल
प्लस जेड, वो क्या होता है, अंडो होता है, ठीक है, यानी कि पीछे आना, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेट में लैन से कनेक्ट होने करने और लैन पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट को कौन सा है। तो दोस्तों से क्या बोलते हैं, इथरनेट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको बताए थे एलएन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर आपके दोस्तों, OCR द्वारा किसी इमेज को स्कैन करने पर कैरेक्टर का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पहचानी जाती है। तो दोस्तों OCR क्या होता है ना, OCR सबसे पहले बात करें आपको, तो OCR होता है ऑप्टिकल कार्ड रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है। ये भी आपका जो मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कार्ड रीडर। दोस्तों ये जो विशेषता पहचानी जाती है, ये आकृति को पहचानती है, यानी शेप को पहचानती है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है, मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के संचालन को भंग करने के लिए, आपको हम बताए थे, ठीक है, संवेदनशील जानकारी के लिए एकत्र करने के लिए, और जो कंप्यूटर सिस्टम के अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर के पास जो किसी प्रकार की जो स्कैमिंग होती है, तो वही होता है अनाधिकृत, यानी कि अनऑफिशियली, यानी गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मालवेयर दोस्तों, आप जब भी मालवेयर वर्ड सुनेंगे ना, तो आप अपने दिमाग में ये बैठाइएगा कि ये कुछ ना कुछ गलत तरीके से कोई भी काम किया जा रहा है इसमें। तो गलत तरीके से जो सॉफ्टवेयर यूज होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मालवेयर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके लिए जो 15 प्रश्न थे आपके एग्जाम पूछे गए थे, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो अब दोस्तों आपकी बारी यही है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब यदि आप नहीं कीजिएगा तो हमारा वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा और आप इस लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, यदि आप ही नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।